साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। आज हम अष्टावक्र गीता का 16वां प्रकरण से शुरू करेंगे। ज्ञान का विस्मरण ही मुक्ति है। अष्टावक्र उवाच। हे तात, अनेक शास्त्रों को अनेक प्रकार से तू कह अथवा सुन, लेकिन सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं मिलेगी। अष्टावक्र जनक को तत्व ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे तात, शास्त्र अनेक प्रकार के हैं जिनमें विभिन्न मत हैं। ये शास्त्र केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं। ये नक्शे मात्र हैं जिनसे तुम पहुंचने की योजना बना सकते हो, अन्यथा इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं के भीतर है। जिसे उपलब्ध करना है वह उपलब्ध तो है ही, देखना मात्र है। चित्त के आईने पर जो अज्ञान की धूलि जम गई है, जिससे आत्मा का बिंब दिखाई दे रहा है, उस धूलि को पोंछना मात्र है। तुम्हारा मन वासना एवं विचारों की तरंगों से इतना भर गया है कि उनसे आत्मा का बिंब दिखाई दे रहा है। अतः चित्त को तरंगों से रहित रहना है। ये विचार ही तरंगे पैदा करते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन से, उनके सुनने और सुनाने से मन में विचार की तरंगें और बढ़ जाती है। इनसे तर्क वितर्क पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, पांडित्य आता है, जिससे अहंकार बढ़ता है। मन के भरने से आत्मज्ञान खाली आत्मज्ञान नहीं होता। मन के भरने से आत्मज्ञान नहीं होता, उसके खाली करने से होता है। संग्रह अथवा परिग्रह, चाहे धन का हो, यश का हो, मान सम्मान का हो या विचारों का, यह संग्रह ही बाधा है जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान से वंचित रहता है। बाह्य पदार्थों को छोड़ भी जा सकता है, किंतु शास्त्रों के अध्ययन से जो प्राप्त ज्ञान है उसका भी विस्मरण करना पड़ेगा। तभी तुझे उत्तम स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होगी। संसार बंधन नहीं है, बल्कि उसके प्रति वासना, आसक्ति एवं स्मृति ही बंधन है। स्मृति से मुक्त होकर चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाना ही मुक्ति है। यही स्वास्थ्य है, इसी से शांति मिलती है। सत्य पुस्तकों से नहीं मिलता, इसके विश्वविद्यालय नहीं होते, इसकी डिग्रियां नहीं दी जा सकती। बाह्य अनुभवों के विस्मरण से ही आत्मज्ञान होगा। निर्विकार चित्त की अवस्था से ही ज्ञान होता है। यह मौन में ही उपलब्ध होता है। सूत्र 2। हे विप्र, ज्ञान स्वरूप भोग, कर्म अथवा समाधि को तू चाहे साधे तो भी तेरा चित्त स्वभाव से सभी आशयों से रहित होने पर भी अत्यधिक लोभायमान रहेगा। चित्त का व्याख्या है, चित्त का स्वभाव ही चंचलता है। वह हमेशा विषयों की ओर लोभायमान रहेगा ही। वह विभिन्न भोगों के भोगने पर भी तृप्त नहीं होता। विभिन्न कर्मों के करने से भी वह कभी शांत नहीं होता। अधिक से अधिक प्राप्त करने की इच्छा उसकी बनी ही रहती है। इतना ही नहीं, समाधि में भी उसकी चंचलता शांत नहीं होती। थोड़े समय उसका निरोध हो जाता है, किंतु बीज रूप में जो उसकी चंचलता है वह नष्ट नहीं होती। इसलिए समाधि में वह सभी आशयों से रहित ज्ञान होता हुआ भी समय आने पर पुनः विषयों की ओर भागेगा ही। इसलिए है जनक, तू विज्ञ है, ज्ञान स्वरूप है, अतः चित्त की इस चंचलता को समझकर इससे प्रभावित मत हो। सूत्र 3। प्रयास से सब लोग दुखी हैं, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रयास से मिलता है संसार, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्यता, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि सब कुछ प्रयास से ही मिलता है। बिना प्रयास के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, कृषि, यातायात, संचार साधन, वाणिज्य, व्यापार आदि सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वह पीढ़ियों से किए गए मानव प्रयास का ही परिणाम है। यदि मनुष्य ने प्रयास न किया होता तो दुनिया जितनी सुंदर एवं उपयोगी बनी है उतनी कभी नहीं बन सकती थी। प्रकृति का विदोहन एवं तकनीकी का विकास मानव प्रयासों का ही परिणाम है, किंतु मानव इन प्रयासों का इतना अभ्यस्त हो गया है कि परमात्मा को भी
प्रयास से ही प्राप्त करना चाहता है। उसने जैसे अणु परमाणु की खोज की, उसी प्रकार आत्मा को भी पदार्थों में खोज रहा है। वह उसे जप तप योग साधना हठ योग मंत्र भक्ति स्मरण पूजन आदि के प्रयासों से प्राप्त करना चाहता है, किंतु परमात्मा प्रयास से नहीं मिलता, ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं है। वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। इसमें प्रयास करना मार्ग नहीं है, अप्रयास ही मार्ग है। चित्त की शांत एवं जागृत अवस्था ही इसे पाने का उपाय है। प्रयास से तनाव पैदा होता है, विचार पैदा होते हैं, तर्क वितर्क होता है। इसी प्रयास से सुख दुख होते हैं, जिनसे मन में विक्षेप पैदा होते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की झलक उसे नहीं मिल पाती है। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं, समर्पण है। प्रयास में कर्तापन है, जिससे अहंकार बढ़ता है, जो मुख्य बाधा है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं हो सकते। अहंकार गिरने पर, मैं भाव के गिरने पर परमात्मा ही बसता है। यह मैं ही बाधा है, जो प्रयास से और दृढ़ हो जाता है। इसलिए प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है, वह सिद्धियों में उलझ जाता है, जबकि भक्त पहुंच जाता है। यह मार्ग संसार के मार्ग से भिन्न है। चित्त को संकल्प विकल्पों विचारों मान्यताओं सिद्धांतों संप्रदायों आदि से सर्वदा मुक्त कर देना, जिससे उसमें तरंगें उठे ही नहीं, यही मार्ग है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन की प्रयासों से सब लोग दुखी हैं, अशांत हैं, तनावग्रस्त हैं। इसी से उनके मन विक्षिप्त हैं, उद्वेलित हैं। यही आत्मबोध में बाधा है। उसे कोई नहीं जानता। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है, तो वह चित्त की शांति को प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से कुछ ही भाग्यवान लोग होंगे जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं। समर्पण ही प्रभु का द्वार है। संघर्ष संसार का यही रहस्य है। सूत्र 4, जो आँख के खोलने और ढकने के व्यापार से दुखी होता है, वह आलसी शिरोमणि का ही सुख है, दूसरे किसी का नहीं। अष्टावक्र इसी क्रम में कहते हैं कि सब लोग प्रयास से दुखी हैं। प्रयास मात्र दुखों का कारण है। प्रयास में कर्तापन होता है, अहंकार होता है। इस कर्तापन से किए गए कार्य में फलाकांक्षा होगी, इसके लिए अपेक्षाएं जुड़ी होगी, जिनके पूरा न होने पर दुख होगा। कर्तापन अर्थात अहंकार होने से तनाव होगा। कर्म में आनंद नहीं आएगा, वह बेगार की भांति उसे ढोएगा, क्योंकि दृष्टि कर्म पर नहीं फल प्राप्ति पर ही होगी। ऐसा व्यक्ति कर्म में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकेगा। गीता में कहा है, योग ही कर्म में कुशलता है, वह नहीं होगा। इसके विपरीत यदि फलाकांक्षा की चिंता न कर कर्म को स्वाभाविक रूप से करने वाला, आनंद समझकर करने वाला, ईश्वर की आज्ञा समझकर करने वाला, सदा सुखी तनावों से मुक्त वह आनंदित रहेगा। ज्ञान की उपलब्धि के लिए भी कर्म त्याज्य नहीं है, किंतु प्रयास त्याज्य है। कर्तापन त्याज्य है, अहंकार त्याज्य है। इस प्रकार प्रयास रहित जो कर्म हैं, जो स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, उन्हें करते रहने में शर्म नहीं करना पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, उसमें कर्तापन नहीं होता। इसलिए वे बिना प्रयास के होते रहते हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने में भी प्रयास होगा, इसलिए उन्हें रोकना भी बाधा बन जाएगी। जैसे सांस लेना और छोड़ना, रक्त संचालन, पाचन संस्थान, आँख को खोलना और ढकना स्वाभाविक रूप से हो रहा है, इसमें न कोई प्रयास करना पड़ता है न श्रम। इसलिए इनसे व्यक्ति दुखी नहीं होता। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इन स्वाभाविक कर्मों से भी जो दुखी होकर आँख का खोलना और ढकना भी बंद कर देता है, तो ऐसा सुख आलसी शिरोमणि का ही सुख है, वह ज्ञानी का सुख नहीं है। इसका अर्थ मात्र इतना है कि ज्ञानी प्रयास रहित अर्थात स्वाभाविक रूप से कर्म करता है। वह अहंकार एवं फलाकांक्षा रहित कर्म करता है, जिनमें प्रयास नहीं होता है। इससे कर्म बंधन नहीं बनते हैं। इसलिए जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है,
वे तो परम भाग्यशाली है, किंतु जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, परमात्मा को मानते हैं, वे कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि वे ही सभी कर्मों को परमात्मा का कार्य समझकर फलाकांक्षा से रहित कर्मों को करते हुए समस्त प्रकार की वासनाओं, कामनाओं एवं तमन्नाओं से मुक्त रहकर कर्म में आनंद की अनुभूति करते हैं। इसके विपरीत वे अभागे हैं जो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, मैं ही हूँ। ऐसे एक व्यक्ति कर्म के बोझ से, अच्छे बुरे फलों के बोझ से दबे जा रहे हैं, जैसे सारा पृथ्वी का भार उन पर ही आ पड़ा हो। सदा तनावों एवं चिंता में ही जीते हैं एवं मृत्यु के बाद भी कर्म फलों का भार ढोते रहते हैं। अतः परमात्मा को स्वीकार करना भी परम सौभाग्य की वही बात है। सूत्र 5, यह किया गया है और यह नहीं किया गया, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है, ऐसे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा ही होता है, जिससे सुख दुख का अनुभव होता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति एवं दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते, उन्हें भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, केवल विचारों में ही विद्यमान है, उनसे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है, करने की इच्छाएं बार बार उठती है, मन विक्षिप्त बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज़्यादा है। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि जो किया और नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वह धर्म, अर्थ और काम तो क्या, मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो चित्त शांत नहीं होगा, अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। सूत्र 6, विषय का द्वेषी विरक्त है, विषय लोलुप रागी है। जो ग्रहण और त्याग दोनों से रहित है, वह न विरक्त है न रागवान है। जो विषयों में लोलुप है वह रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षा बनी रहती है, पूरा चिंतन अधिक से अधिक प्राप्त करने में लगा रहता है, वह दूसरों के हितों को भी छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। ऐसे रागी एवं विषया लोलुप को निष्कृष्ट से निष्कृष्ट कर्म करने में भी लज्जा नहीं आती। उनके बुरे परिणामों को भोग कर भी उसकी विषय लोलुपता नहीं जाती, बल्कि और बढ़ जाती है। चोरी से कमाए हुए धन को रिश्वत में दे देने से उसकी लोलुपता और बढ़ जाती है, जिससे पहले से ज़्यादा कमाने की इच्छा हो जाती है। इसी प्रकार जो विषयों में द्वेष करता है उसे विरक्त कहते हैं। ऐसा विरक्त भी शांत नहीं है, उसका चिंतन विषयों को गाली देने में ही चलता रहता है। वह संसार, घर परिवार, धन दौलत, स्त्री पुत्र, काम क्रोध सबको गालियां ही देगा, बुरा कहेगा। भोगने वाले और ये तथाकथित त्यागी दोनों ही समान रूप से अशांत हैं, दोनों के ही मन अशांत हैं। मोक्ष वही है जिसमें मन पूर्ण शांत हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, विचार एवं विकल्प शून्य हो जाए। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो राग और विराग, ग्रहण और त्याग, संसार और संन्यास, भोग और त्याग, आसक्ति एवं विरक्ति जैसे द्वंद्वों से रहित है, वही वीतरागी है, वही अनासक्त है, वही निर्द्वंद है। उसी को शांति प्राप्त होती है एवं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं जहाँ जाना है, बल्कि चित्त की ऐसी शांत दशा ही मोक्ष है। सूत्र 7, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक है और उपादेय यानी त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक मन से है और उपादेय, अच्छा और बुरा, शुभ और अशुभ, ग्रहण और त्याग की भावना है, तब तक
स्पृहा भी जीवित है, इच्छाएं एवं तृष्णा जीवित है। इसी तृष्णा के कारण हे और उपादेय की कल्पना होती है। उपादेय की भावना ही तृष्णा नहीं है, हे की भावना भी तृष्णा के कारण है। तृष्णा नहीं हो तो हे के भाव ही उत्पन्न नहीं होते। यह विपरीत राग है, विपरीत आसक्ति है। हम किसी की निंदा तभी करते हैं जब उसमें हमारा निहित स्वार्थ होता है, उसके प्रति वासना होती है। कुछ पाने की इच्छा थी जो पूरी नहीं हुई, उससे निंदा करते हैं। यह तृष्णा ही अविवेक की दशा है। त्याग भी यदि उच्च भोग के लिए किया जाए, स्वर्ग मोक्ष आदि के लिए किया जाए, तो यह बड़ी तृष्णा है। संसारी तो थोड़े से भोगों की ही तृष्णा करता है, घर बार बच्चा धन सुख नौकरी आदि, किंतु तथाकथित त्यागी इन क्षुद्र भोगों को, इन थोथे से सुखों को, महत्वहीन संपत्ति को, जो भी स्वयं की नहीं चोरी से कमाई गई है, उसकी तृष्णा त्याग कर स्वर्ग और मोक्ष के महासुख की तृष्णा करता है। भगवान को 2 रुपये का नारियल चढ़ाकर स्वर्ग का दरवाज़ा खटखटाने की तृष्णा करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब अविवेक की दशा है। यह तृष्णा यदि जीवित है तो संसार रूपी वृक्ष का अंकुर भी जीवित है, वह फिर फूटकर वृक्ष बनेगा। तृष्णा ही संसार है एवं उसका त्याग ही मुक्ति है। सांसारिक पदार्थ छोड़ने से मुक्ति नहीं होती। इसे कोई भी पागल अपने पागलपन में छोड़कर नग्न हो सकता है एवं अनेक पागल ऐसा करते हैं। वे इसी अविवेक में छोड़ते हैं कि इसके छोड़ने से मुक्ति हो जाएगी, किंतु तृष्णा छोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। तृष्णा से ही मन में तरंगें उठती है। जब तक तरंगें हैं तब तक शांति तथा मुक्ति नहीं है। सूत्र 8 प्रवृत्ति से राग, आसक्ति और निवृत्ति, त्याग से द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। संसार से मुक्ति के लिए 2 मार्ग बताए जाते हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग तथा दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोग से ही मुक्ति होती है, प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ये नए जीवन मिला है, अतः इन कर्मों के भोगे बिना मुक्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। जो इन कर्मों को भोगने से मना कर संसार छोड़कर चला जाता है, त्याग कर देता है, यह उसका अहंकार है, कर्मों के नियम का उल्लंघन कर रहा है। हठ योगी भी हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को तो रोक देते हैं, किंतु भीतर वासनाएं चलती रहती है, आसक्ति बनी रहती है, जिससे वह पाखंडी हो जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले यह भी कहते हैं कि जिससे मुक्त होना हो उसे पूरा ही भोग लो, जिससे उसके प्रति घृणा व अरुचि हो जाए, वह तुम उससे मुक्त हो जाओगे। विषयों में रस इसलिए आता है कि तुम उसे पूरा भोगते नहीं, आधा आधा भोगते हो। इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग वाले कहते हैं कि भोगों से विषय वासना शांत नहीं होती, यह आकर्षण ही है। ऐसा है कि जितना भोगोगे उतनी ही वासनाएं बढ़ती जाएंगी, वासना कभी पूरी होती ही नहीं। इच्छाएं अनेक हैं, वह भोग से कभी शांत नहीं होंगी। जिस प्रकार आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, ऐसी ही वासनाएं हैं जो भोगों से शांत नहीं हो सकती। इसलिए निवृत्ति ही मार्ग है, इन्हें छोड़ देना ही मार्ग है। यह दृढ़ संकल्प से ही होता है। इसलिए अष्टावक्र तीसरी ही बात करते हैं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही वासना मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रवृत्ति से राग पैदा होता है, आसक्ति बढ़ती है, और निवृत्ति से छोड़ भागने से, हठपूर्वक त्याग करने से, अधिक पाने की इच्छा से, शूद्र का त्याग कर देने से, मोक्ष के लिए संसार व विषयों को छोड़ देना भी वासना एवं तृष्णा ही है। ऐसी तृष्णा का होना भी बंद है। निवृत्ति से भी द्वेष पैदा होता है। इसलिए आत्मज्ञानी बुद्धिमान पुरुष प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से मुक्त होकर बालक के समान निर्द्वंद होकर सरल एवं स्वाभाविक जीवन जीता है। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है। वासना युक्त होकर आग्रह एवं हठपूर्वक कर्म नहीं करता, न त्याग करता है।
सूत्र 9। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, किंतु वीत रागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेद को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की खान है, इसलिए भागो इससे, छोड़ो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति आदि, क्योंकि यह सब दुखों के कारण हैं। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती, वहाँ और अधिक बेचैनी होगी। राग यदि दुख है तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। इसलिए वीत रागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। न राग न विराग, दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। एवं विरागी जंगल में, हिमालय में रहकर भी दुखी ही रहेंगे। अतः सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मन स्थिति में है। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति नहीं होने पर दुखी होता है। सूत्र 10। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसा ही शरीर के प्रति ममता है, वह न तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। योगी क्रिया से पहुंचता है, वह अष्टांग योग साधता है, यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया से पहुंचता है, वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुंचता है, इसलिए गिरने का भय नहीं रहता। गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहाँ से चला था वहाँ नहीं आता। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जहाँ से आगे की यात्रा फिर आरंभ करता है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना क्रिया के पहुँचता है, बोध मात्र से पहुँचता है। वह सीधा ही अस्तित्व से अनिस्तत्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती है। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आसक्ति हो जाती है। वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधु संत महात्मा त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार संसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है, उसकी इसमें भी ममता हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया, केवली हो गया, मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई और नहीं है, तथा वैसी ही शरीर की प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करेंगे, बैंड बाजे बजा के शोभा यात्रा निकालेंगे, मुझे गुरु तीर्थंकर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति न ज्ञानी है न योगी है, बल्कि वह दुख का भागी ही है। सूत्र 11। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्मा है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं होगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि का भी स्मरण बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं, फिर स्मरण कौन करेगा। स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान है, स्मरण करने वाला एवं जिसका स्मरण किया जाता है, अतः दो के रहते मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है, उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। इसके बिना शांति मुक्ति नहीं मिल सकती।
16वां प्रकरण समाप्त। 17वां प्रकरण शुरू। निरंकारी ही तत्व ज्ञान का अधिकारी है। अष्टावक्र उवाच। सूत्र 1। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार की साधनाओं का फल ज्ञान है। भक्ति हो या उपासना, ध्यान हो या समाधि, योगाभ्यास हो अथवा सांख्य तंत्र हो या हठ योग, सबकी अंतिम उपलब्धि, अंतिम फल ज्ञान ही है एवं ज्ञान का फल ही मुक्ति है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि पुरुष तृप्त नहीं है, उसकी वासनाएं अभी दौड़ रही हैं, वह उद्विग्न है, चिंतित है, तो इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करके भी वह उसका पूर्ण लाभ नहीं कर सकता, उसे इस ज्ञान का फल मिला नहीं। यदि ज्ञान प्राप्त करके भी उसकी इंद्रियां शुद्ध नहीं हुई है, अभी भी विषयों की ओर दौड़ती है, यदि वह एकाकी रहने से घबराता है, वह समूह में ही रहना चाहता है, आश्रम मठ बनाकर अनेक शिष्य बनाकर उनमें रहकर अपने अहंकार को तृप्त करता है, तो उसे आत्मज्ञान का लाभ हुआ नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान एवं योगाभ्यास से जो स्वचेतना को उपलब्ध हो गया है, वह अपने आप से तृप्त हो गया है। तृप्ति के लिए उसे अन्य की अपेक्षा ही नहीं है। वह शुद्ध इंद्रियों वाला हो गया है, जिससे उसकी इंद्रियां विषयों की ओर नहीं भागती, यथा प्राप्य से गुजारा कर लेता है, वासना से नहीं। शरीर के लिए जो आवश्यक है उतना ही लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा सदा जो एकाकी रमण करता है, समूह नहीं बनाता, दूसरों से अपेक्षा नहीं करता, नगर में रहकर भी एकाकी अनुभव करता है, संगी साथी मित्र शत्रु हितैषी द्वेषी नहीं बनाता, न किसी से सहायता लेता है, ऐसे ज्ञानी एवं योगी को ही अपने आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसके विपरीत करने पर वह ज्ञान प्राप्त करके भी उसके फल यानी मुक्ति से वंचित रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी को अकेला रहने का निर्देश है, वरना फिर वासना घेर सकती है। सूत्र 2। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उसी से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वह सभी शरीरों को भिन्न भिन्न समझता है। यह भिन्नता ही दुखों का कारण है। भिन्न भिन्न मन बुद्धि एवं शरीर वाले व्यक्ति जब एकत्र होते हैं तो विचार साम्य नहीं होने से व्यक्ति को बड़ी बेचैनी अनुभव होती है। हर व्यक्ति के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक लिविंग स्पेस चाहिए। घर में भी बड़ा परिवार होने पर उसमें मानसिक रुग्णता आती है, वो विकास नहीं कर सकता। स्वस्थ मन एवं मस्तिष्क एकांत में ही रह सकता है। दूसरे की मौजूदगी से मानसिक तनाव पैदा होता है। दूसरे के कारण ही अहंकार बढ़ता है। अहंकार में भीड़ आवश्यक है। अकेले में अहंकार समाप्त हो जाता है। दूसरे की उपस्थिति में मनुष्य स्वाभाविक नहीं रह सकता। उसे नैतिकता, शिष्टाचार आदि का बनावटी मुखौटा लगाना पड़ता है। इसलिए चिंतक, ध्यानी, कलाकार, वैज्ञानिक आदि एकांत चाहते हैं। वे दूसरे की उपस्थिति में बेचैनी का अनुभव करते हैं, जिससे कई तो दूसरों को मिटाने में लग जाते हैं, कई दूसरों से परेशान होकर जंगल भाग जाते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है, वे इस जगत में भीड़ भाड़ के बीच रहते हुए भी कभी खेद को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में यह समस्त ब्रह्मांड मंडल उसी एक आत्मा का विस्तार है, उसी एक से परिपूर्ण है। अतः समस्त ब्रह्मांड एक ही है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। फिर दुख किससे हो? कोई भी स्वयं को दुख नहीं देता। अतः आत्मज्ञानी को इस एकत्व की भावना का अनुभव हो जाने से वह सर्वदा चिंता मुक्त रहता है। सूत्र 3। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमण करने वाले को कभी हर्षित नहीं करते। विषयों में आनंद है, उनसे सुख मिलता है, यह निर्विवाद
यदि विषयों में सुख नहीं होता तो यह संसार पागलों की तरह उनके पीछे नहीं दौड़ता। वह इस अंधी दौड़ में पड़ता ही नहीं। दुनिया में सुख है, आनंद है, यह संसारी का निजी अनुभव है। इसी के लिए वह सारी दौड़ धूप करता है। किंतु कुछ सिरफिरे लोगों ने दुनिया को दुख कहकर उससे भागने की बात कही, किंतु दुनिया छोड़ने से किसी को सुख मिला नहीं। जो था वह भी छूट गया। इसलिए ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। छोड़ सब दिया, मिला कुछ नहीं। प्रत्यक्ष को छोड़कर परोक्ष की आकांक्षा में दौड़ने वाला विवेकी नहीं हो सकता, मूर्ख ही हो सकता है। छोड़ना मिलने की शर्त नहीं है। यदि उच्च मिल गया तो निम्न अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ये विषयों के सुख क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। इन सुखों की प्राप्ति के लिए कई अनीतिपूर्ण कृत्य करने पड़ते हैं, जिसका परिणाम भोगने में दुख होता है। अतः संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसके साथ दुख संयुक्त न हो। फिर ये सभी सुख चिरस्थायी नहीं हैं। आत्मानंद का सुख ही चिरस्थायी है, वरना सुख नहीं मिल सकता। आत्मा व सुख स्वयं का है, उसमें दूसरा होना आवश्यक नहीं है। इसलिए जिसने आत्मानंद का स्थायी सुख प्राप्त कर लिया, जो नित्य आत्मा में ही रमण करने वाला हो, उसे ये सांसारिक सुख फीके ज्ञात होते हैं। इसलिए वह इनमें कभी रुचि नहीं लेता। जिस प्रकार सल्लेकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते, किंतु कई अज्ञानियों ने इससे उल्टा करना आरंभ किया कि पहले छोड़ो तो मिलेगा। इससे दुनिया विकृत हुई है। छूट भी गया, वह मिला कुछ नहीं। ऐसा उपदेश दुनिया का अभिशाप बना, वरदान नहीं। सूत्र 4, जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। अष्टावक्र का सारा उपदेश साधना सूत्र नहीं है, बल्कि सिद्ध व्यक्ति आत्मज्ञानी के लिए कहे गए सूत्र हैं कि आत्मज्ञानी का व्यवहार किस प्रकार का हो जाता है। यह आत्मज्ञान की कसौटी है। इन्हें साधना के रूप में लेने पर वह चूक जाएगा। जो इन्हें साधना सूत्र मान लेता है वह भटकेगा ही। सब कुछ छोड़ देने से आत्मज्ञान नहीं होता। इस सूत्र में भी अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। गीता में भी कहा है, हजारों मनुष्यों में से कोई एक अंतःकरण की शुद्धि के लिए यत्न करता है, फिर उनमें से भी कोई विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ जानता है। ऐसे आत्मज्ञानी ही भोगे हुए विषयों के प्रति वासना नहीं रखते, क्योंकि वह स्मृति से ही मुक्त हो जाते हैं। यदि वह भी वासना रखता है, इसका अर्थ है उसे आत्मानंद प्राप्त नहीं है, उसे विषयानंद ही भले वास्ते हैं। ऐसा ज्ञानी भोगे विषयों के प्रति भी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि यह आकांक्षाएं, इच्छाएं ही उससे पुनः विषयों की ओर ले जाती है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञानी है। जो संसार में दुर्लभ है, वह आत्मा में ही सदा तृप्त रहता है। सूत्र 5, इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निरंकारी अनिच्छा वाला विरला महाशय ही मिलेगा। जब चित्त सभी प्रकार के विक्षोभों से शांत हो जाता है तो वही मुक्ति भी है। वासना के कारण ही चित्त में तरंगें उठती है। ये विभिन्न तरंगें ही मोक्ष में बाधक है। ये तरंगें सांसारिक विषय वासना की हो चाहे मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा की हैं तरंगें ही। जो मोक्ष की भी चाह रखता है किंतु चिंता करता है, उसके लिए प्रयत्न करता है, उसका मन अशांत रहता ही है। ये अशांति ही मोक्ष में बाधक है। संसारी हमेशा आकांक्षा में ही जीता है, वह वासना में ही जीता है। कभी वह भोग की इच्छा करता है तो कभी मोक्ष की, किंतु वह इस रहस्य को नहीं जानता कि यह इच्छा मात्र बंधन है। सभी साधु संत संसार छोड़ने का उपदेश देते हैं, खाना पीना वस्त्र एवं घर बार छुड़ाने का उपदेश देते हैं, दीक्षा दे देकर साधु बनाने में लगे हैं, किंतु कोई इस रहस्य को नहीं बताता कि संसार बंधन नहीं, तुम्हारी इच्छाएं मात्र बंधन है, इन्हें छोड़ना ही मुक्ति है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि भोग और मोक्ष दोनों के प्रति जो
निरंकाक्षी है, जिसकी दोनों में इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। किंतु ऐसा विरला महाशय ही मिलेगा। केवल आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है। अज्ञानी तो दोनों में ही इच्छा रखने वाला होता है। सूत्र 6। कोई उदार चित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के प्रति हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। आत्मज्ञानी ही उदार चित्त वाला होता है, क्योंकि उसी को इस संपूर्ण सृष्टि में एक आत्मा ही दिखाई देती है। उसे भिन्नता कहीं दिखाई नहीं देती। अज्ञानी को सब भिन्नताएं ही दिखाई देती है, जिससे उसके हर कार्य का उद्देश्य होता है। वह फल प्राप्त करना चाहता है, इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रसित रहता है, उसमें हे और उपादेय का भय बना रहता है, इसलिए वह मुक्त नहीं है, न उदार चित्त वाला हो सकता है। केवल आत्मज्ञानी ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा जीवन और मृत्यु के प्रति भी हे और उपादेय का भाव नहीं रखता। न इन्हें ग्रहण योग्य समझता है, न त्याग, न इन्हें निंदित समझता है, न प्रशंसनीय, न इन्हें घृणित समझता है, न उपयोगी। आत्मज्ञानी की ही ऐसी स्थिति होती है, अतः वही जीव मुक्त है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। सूत्र 7। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। दुनिया में अनेक लोग हैं जो सृष्टि की स्थिति एवं विलय से बड़े चिंतित हैं। जैसे सारी सृष्टि उन्हीं के चलाने से चल रही है, उन्हीं के विचारों, सिद्धांतों एवं मान्यताओं से चल रही है। यदि वे न होते तो सृष्टि का प्रलय हो जाता। ऐसे व्यक्ति ही दुनिया को सदा भयभीत करते रहते हैं कि सृष्टि का प्रलय निकट है। 20वीं शताब्दी के अंत तक प्रलय हो जाएगा, फिर नया युग शुरू होगा, सतयुग आएगा। हत्याचार बढ़ रहे हैं, अतः अवतार होगा जो दुष्टों को दंड देगा। कुछ लोग हैं जो दुनिया की वर्तमान स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया सबसे निष्कृष्ट है। जितनी चोरियां, हत्याएं, बलात्कार, डकैतियां, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, शोषण, अनैतिकता, झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी आज है, इतनी पहले कभी नहीं थी। मनुष्य पतन की पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। वह पशु से भी बदतर हो गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति दुखी एवं अशांत हैं। वह ज्ञानी ही धन्य है, जिसमें न विश्व के विलय की इच्छा है, न इसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, क्योंकि वह तो साक्षी हो गया है, दृष्टा मात्र है। राग, द्वेष, आसक्ति, विरक्ति से पार हो गया है। इसलिए वह न तो अधिक की कामना करता है, न नहीं होने पर दुखी रहता है, बल्कि यथा प्राप्य जो कुछ मिल जाता है या मिला हुआ है, उसी आजीविका से गुजारा करता हुआ सुखपूर्वक जीता है। सूत्र 8। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई बुद्धि, जिसकी ऐसा कृत कार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। एक ही चैतन्य आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इस चेतना से सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न हुई है। इस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न हुआ है तथा इस अहंकार के कारण जीव ने अपने को उस चैतन्य आत्मा से भिन्न अनुभव किया है। यही अज्ञान उसका पाप बन गया। बाइबल में भी ऐसी कथा है कि आदम ने बुद्धि का फल खाया, जिससे उसे स्वर्ग के बीच से ईडन से नीचे गिरा दिया गया। यही उसका मूल पाप था। यह बुद्धि उस विराट आत्मा की एक छोटी सी किरण है। आत्मा महासागर है तो बुद्धि चम्मच जैसी। बुद्धि छोटा पैमाना है, छोटा तराजू है, जो दुनिया के छोटे मोटे कार्य के लिए पर्याप्त है, किंतु उससे उस विराट चेतना को नहीं नापा जा सकता। मनुष्य इस बुद्धि से परमात्मा को नापना चाहता है, इसलिए चूक जाता है। बुद्धि तर्क वितर्क, सोच विचार, प्रश्न उत्तर, चिंतन मनन, निर्णय कर सकती है। अच्छे बुरे, अशुभ शुभ का भेद कर सकती है। वह गणित जैसे कार्य कर सकती है, किंतु इससे विराट नहीं जाना जा सकता। इससे समग्र को नहीं जाना जा सकता। अस्तित्व अखंड है, अविभाज्य है, अनंत है। उसे बुद्धि से जानना असंभव है।
चेतना बुद्धि से पार है। जो कार्य बुद्धि से नहीं होते वे चेतना से ही होते हैं। उच्च कोटि का समस्त ज्ञान बुद्धि से नहीं चेतना से सीधा उतरा है, अतः उसे अपौरुषीय कहा जाता है। उच्च कोटि की वैज्ञानिक उपलब्धता, गणित, आयुर्वेद, उच्च कोटि का साहित्य, आध्यात्म, वेद, पुराण आदि सीधी चेतना से ही आए हैं। यह बुद्धि का कार्य नहीं है, इसलिए सामान्य ज्ञान के लिए बुद्धि पर्याप्त है, किंतु आत्मज्ञान में इस शुद्र बुद्धि का स्थान वह विराट चेतना ले लेती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो आत्मज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर लेता है उसकी बुद्धि गलित हो जाती है, वह शूद्र से विराट बन जाता है। उसे संपूर्ण कार्यों का एवं विधि विधान का ज्ञान हो जाता है, जिससे वह इस शूद्र संसार में विमोहित न होकर स्वाभाविक रूप से अनिवार्य कर्मों को करता हुआ संसार के प्रति साक्षी भाव से रहकर सुखपूर्वक रहता है। वह चिंता एवं वासना से मुक्त हो जाता है। जीवन संयुक्त है, किंतु बुद्धि के कारण ही उसे भिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि गलित होने पर सब संयुक्त दिखाई देता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है। जहाँ बुद्धि की सीमा समाप्त होती है वहीं चेतना का अनुभव होता है। सूत्र 9। जिस प्रकार संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है, न उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और इंद्रियां विफल हो गई है। बुद्धि का अनुभव शूद्र का ही अनुभव है, उसका अनुभव संसार तक ही सीमित है, किंतु चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वह शूद्र से ऊपर विराट को ही देखता है, समग्र को एक साथ देखता है, जिससे उसका शूद्र संसार जो छोटे सागर के समान है क्षीण हो जाता है। जिससे महासागर को देख लिया वह छोटे छोटे तालाबों से कैसे प्रभावित हो सकता है। जिसने पूरे हाथी को देख लिया वह अंधों की भांति उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। वह अंधा ही ऐसा कहता है। ऐसे समग्र की दृष्टा आत्मज्ञानी को संसार में न तृष्णा होती है न विरक्ति। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है अथवा पूर्ण हो जाती है। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण का आभास छिपा है। ऐसे ज्ञानी चेष्टा रहित हो जाते हैं, जिससे सब कुछ मिल गया। फिर चेष्टा किसकी, उसकी इंद्रियां भी विफल हो जाती है, क्योंकि अब विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। परमानंद मिल जाने से शूद्र के क्षणिक सुख अपने आप छूट जाते हैं। कसमें खा कर छोड़ना नहीं पड़ता। आज इतना ही। कल से हम फिर सत्तर प्रकरण का सूत्र 10 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दोस्त गिरिराज मेवाड़ा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।